Assalamualaikum. In class second year zoology, today we are going to start our lecture number 6 of chapter number 3, that is coordination and control. And our today's lecture topic is हार्मोन एक्शन. इन प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन जो है सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और डायरेक्टली जो है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ होता है, ठीक है ना. और फिर हमने जो है इसकी केमिकल नेचर के बारे में स्टडी किया था, इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कितने टाइप के हार्मोन्स हैं. तो आज हम हार्मोन एक्शन के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन कैसे वर्क करता है, हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है. जैसे कि हमने कहा था कि हार्मोन जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है रिलीज़ होते ही डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ होता है. उसके बाद फिर वो टारगेट सेल के ऊपर जाके वर्क करता है, एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर जाके वर्क करता है, ठीक है ना. तो फिर हमारे जहन में जो है ये क्वेश्चन आता है कि वाई हार्मोन एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक सेल. हार्मोन क्यों जो है एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर एक्ट करता है एंड नॉट द अदर, और दूसरे सेल के ऊपर क्यों वर्क नहीं करता, इवन थॉट इट सर्कुलेट इन द एंटायर बॉडी. जैसे कि हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो मीन्स ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. फिर वो क्यों एक स्पेसिफिक सेल के जो है के ऊपर जो है वर्क करता है, बाकी जो सेल है उनको छोड़ के उसको कैसे जो है एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर जो है वर्क करता है. तो ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, ठीक है ना. इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हाउ द टारगेट सेल अंडरगोज अ मेटाबॉलिक चेंज. कैसे जो है टारगेट सेल जो है, मीन्स टारगेट सेल किसको कह रहे हैं, जहाँ पे हार्मोन जो है वर्क कर रहा है, ठीक है ना. उसमें मेटाबॉलिक चेंज कैसे होती है, जब कोई भी हार्मोन जो है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर वर्क करता है, तो उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस कैसे आती है. तो ये दो क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है कि ये जो है डिस्कस करना है कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना. सो टू मेन मॉडल हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द हार्मोन एक्शन, ठीक है ना. दो थ्योरीज जो है प्रपोज की गई थी कि कैसे जो है हार्मोन एक्शन करता है, कैसे हार्मोन काम करता है. और दोनों ही जो थ्योरीज थी इस बात पे एग्री थी कि द टारगेट सेल हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो टारगेट सेल है, कोई भी सेल जैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी भी सेल की बात करें कि कोई सेल है, उसके ऊपर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है ना. एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि द टारगेट सेल है स्पेसिफिक रिसेप्टर. मतलब जो टारगेट सेल से ये सेल है, इसके ऊपर जो है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे, तो उसके ऊपर हार्मोन आके यहाँ पे आके इसके ऊपर रिएक्ट करेगा. जैसे कि अगर आपको याद हो कि चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में आपने एंजाइम के बारे में स्टडी किया था कि एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही के ऊपर ही वर्क करता है. स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एंजाइम से अटैच होता है इसकी एक्टिव साइड से, मतलब उसकी शेप जो है तकरीबन सिमिलर होती है. तो इस तरह जो है यहाँ टारगेट सेल में जो है कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, तो हार्मोन क्या करता है, उसी रिसेप्टर जो उनका स्पेसिफिक रिसेप्टर है उसी के ऊपर ही वर्क करेगा, उसके ऊपर ही अटैच होकर वर्क करेगा, ठीक है ना. सो देन जो है द स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर हैज़ कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप विद द स्पेसिफिक हार्मोन. मीन्स जो स्ट्रक्चर है इस रिसेप्टर का, जो ये जो हार्मोन आ रहा है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिसेप्टर का उस हार्मोन से जो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा. मीन्स उसकी जो शेप होगी, जैसे वही जो सिमिलर शेप होगी वही आके अटैच होगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये रिसेप्टर है और यहाँ पे ये जो है हार्मोन है. तो अब यही शेप का हार्मोन जो है यहाँ पे आके वर्क कर पाएगा, ठीक है ना. अगर हम किसी और हार्मोन को यहाँ भेज दें, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पे आके वर्क नहीं कर सकता. सिर्फ एक जो उसकी स्पेसिफिक शेप है जो सिर्फ सिमिलर है वो ही आके अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है ना. ओके, thus a cell will respond to hormone only if the possess the appropriate receptor. मीन्स जो हार्मोन है, ठीक है ना, वो जो सेल है, ठीक है ना, वो उसी हार्मोन को सिर्फ रिस्पॉन्स देगा जो कि जो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा हुआ है, और स्पेसिफिक हार्मोन ही जो है उसके ऊपर वर्क करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है ना. बाकी अगर वो हार्मोन कहीं और जाके किसी और सेल के ऊपर वर्क नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक टारगेट सेल के ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है ना. सो ये जैसे दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिक्रीटिंग सेल कह रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या जो है
सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे जो है हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होता है वो डायरेक्टली जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे। ब्लड स्ट्रीम मीन्स ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड स्ट्रीम है, उसमें जो है एंटर होंगे और ये मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये यहाँ पे भी आपको एक सेल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी आपको 2 रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो पर्पल कलर का आपको हार्मोन नज़र आ रहा है तो इसका शेप कैसा है, ये राउंड सा शेप है, ठीक है ना। और यहाँ इसकी शेप अगर आप देखें थोड़ा वी शेप में आ रहा है, थोड़ा ट्राइंगल लाइक वी शेप आ रही है, तो ये जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये किससे मैच कर रहा है, ये यहाँ पे जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ये आपको देखिए राउंड शेप में आ रहा है। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा, यहाँ पे आके इस टारगेट सेल पे जिसका स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक शेप है इसी से आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अटैच हुआ है ना, तो इसी से आके अटैच होगा और ये जो है इससे अटैच नहीं होगा बिकॉज ये टारगेट सेल नहीं है, ये रॉन्ग रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये क्या है, ये टारगेट सेल है और स्पेसिफिक रिसेप्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके देन, जैसे कि हमने कहा कि 2 थ्योरीज जो है दी गई इनके बारे में। तो फर्स्ट मॉडल जो थी वो क्या थी, वो किससे रिलेट थी, वो पेप्टाइड हार्मोन से रिलेट थी। पेप्टाइड हार्मोन आपने जैसे कि हमने कहा था कि टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था हार्मोन का। तो एक था पेप्टाइड हार्मोन जो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन हार्मोन, ठीक है ना। द अदर वन इज स्टीरॉयड, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मॉडल जो था ये जो थी पेप्टाइड हार्मोन से रिलेटेड थी, इसके बारे में कि हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज लिंक विद द एंजाइम, ठीक है ना। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो किससे लिंक करते हैं, एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, द एडाइनिलेट साइक्लेज ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, देन जो है द हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग टर्न्स स्लो एडाइनिलेट साइक्लेज इनटू एक्टिव फॉर्म विच कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक AMP इसको कहते हैं, ठीक है ना, इन द साइटोप्लाज्म। द cyclic AMP serve as second messenger if then activates specific enzyme which bring about the appropriate response within the cell। अच्छा, क्या होता है इसके इस थ्योरी के ज़रिए, इस फर्स्ट मॉडल के ज़रिए के अकॉर्डिंग जो है रिसेप्टर में जो क्या होते हैं कि एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेप्टाइड हार्मोन्स की बात हो रही है। तो ये जो है एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अच्छा, ये सेल का क्या है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड से और प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है ना, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे अब दोनों से मिलके बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब लिपिड ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है। तो ये ऐसा, इस एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपके पास एक रिवर है, ठीक है ना, तो रिवर में मतलब पानी है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि बर्फ़ के या बर्फ़ की ले लेंगे, बर्फ़ की या कोई ऐसे एग्जांपल है कि बर्फ़ के कुछ वो हैं पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उससे अब पानी ज़्यादा है या बर्फ़ के पीसेस ज़्यादा हैं, तो क्या ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। तो पानी क्या है यहाँ पे, लिपिड्स और प्रोटीन जो है यहाँ पे क्या है, वो जो मैंने आइस के बारे में बोला है कि आइस के जो है ना वो कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिपिड ज़्यादा है और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कम है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जैसे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पेप्टाइड की बात कर रहे हैं। तो पेप्टाइड को हम प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं, मीन्स ये प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, हम स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करेंगे, जो हमारे पास क्या है, लिपिड से बना हुआ है। स्टीरॉयड किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। तो ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिपिड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये अगर लिपिड ज़्यादा है तो ये प्रोटीन को ज़्यादा जल्दी आने देगा, या अंदर किसको आने देगा, ये लिपिड को आने देगा या प्रोटीन को। कॉमन सी बात है, ये प्रोटीन से, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो ये प्रोटीन को जल्दी आने देगा और तेज़ी से आने देगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन और लिपिड से बना तो लिपिड को आने देगा, वो डिफ्यूज़ होगा और प्रोटीन नहीं होगा। तो क्या होगा कि प्रोटीन जो है आगे, जैसे कि यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन की बात हो रही, तो पेप्टाइड यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है स्पेसिफिक एक रिसेप्टर लगा हुआ है,
रिसेप्टर का जो ना एक शेप होती है, जैसे कि हम एंजाइम में हमने कहा था कि स्पेसिफिक शेप होती है, एक्टिव साइट होती है, तो ऐसी शेप होती है। तो अब जो ये पेप्टाइड हार्मोन है ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो है यहाँ पे एंटर डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो ये क्या यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अटैच जब होगा तो क्या होगा, इसके साथ जो है यहाँ पे अब ये जो है फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है ना, ये फर्स्ट मैसेंजर है, ये जो मैसेज आ रहा है, ये जो हार्मोन आ रहा है, ये मैसेज, क्योंकि ये मैसेज लेके आ रहा होता है, तो ये फर्स्ट मैसेंजर है। अब इसको क्या नीड है यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे क्या है, लिंक करता है कि एंजाइम यहाँ पे इसका अटैच होता है, कहाँ पे होता है, इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड जो एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी इनर साइड, इसके साथ क्या होता है कि एक जो एंजाइम जो है अटैच होगा, एंजाइम अटैच होगा। एंजाइम जो है हम शेप बनाते हैं, एंजाइम जो है एंजाइम से अटैच होगा। तो अब क्या करेगा ये एंजाइम जो है, ये क्या है, ये सेकंड मैसेंजर है। ये क्या है, ये सेकंड मैसेंजर है इसका, ठीक है ना। फर्स्ट मैसेंजर कौन सा है, वो हार्मोन जो मैसेज लेकर आ रहा है, तो ये एंजाइम जो है क्या है, सेकंड मैसेंजर है, क्योंकि डायरेक्ट ही आ नहीं सकता, तो ये अपना मैसेज जो है यहाँ पे इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर साइड है, यहाँ पे जो एंजाइम बैठा हुआ है जो इससे लिंक कर रहा है, तो उसको मैसेज देगा, तो वो इसका जो एंजाइम है वो मैसेज लेके इस जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो मैसेज लेकर आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है कि सेकंड जो है सेकंड मैसेंजर की नीड हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, एडाइनिलेट साइक्लेज, ठीक है ना। अच्छा, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, हार्मोन रिसेप्टर जो जैसे बाइंड कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि इस एंजाइम को ये क्योंकि ये स्लो था तो उसको एक्टिव कर देगा, जो कि कन्वर्ट कर देगा एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, एएमपी में, ठीक है ना। एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, तो ये जब इसको कन्वर्ट करेगा तो इसके पास एक ही फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, एएमपी में। और इसको साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राउंड शेप में है, तो इसलिए इसको साइक्लिक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर क्या होगा, ये जो है सेल का साइटोप्लाज्म में वर्क हो रहा है, ठीक है ना। फिर जो ये साइक्लिक एएमपी है वो सेकंड मैसेंजर की तरह वर्क करेगा, और क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा स्पेसिफिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, जो कि क्या करेंगे कि एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लाएंगे इस सेल के अंदर, ठीक है ना। इस सेल के अंदर क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड मैसेंजर ने काम किया। इसलिए इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीच कर रही हूँ, बायो टीच कर रही हूँ, तो अगर कोई और टीचर होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कोई और इंस्टीट्यूट का कोई और टीचर होगा, तो वो अगर उसको मुझसे बात करनी होगी तो वो डायरेक्टली आके मुझसे, अगर मैं क्लास भी ले रही हूँ तब भी आके वो मुझसे जो है आके डायरेक्टली बात कर सकता है या कर सकती है, ठीक है ना। तो बात करेंगे। लेकिन अगर बाहर से जो कोई ऐसा पर्सन जो कि इस इंस्टीट्यूट से जो है मैं मतलब जो है नहीं, कोई आउटसाइडर हो, जैसे कि किसी स्टूडेंट का कोई उनके पेरेंट्स हो, अगर वो बायो के टीचर से बात करना चाहे तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे तो वो आगे पहले रिसेप्शनिस्ट को मैसेज देंगे। तो फर्स्ट मैसेंजर कौन हुआ, वो बच्चे के पेरेंट्स, और सेकंड मैसेंजर कौन हुआ, वो रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना। तो वो जो है वो मैसेज उसको देंगे, बायो टीचर से हमें ये बात करनी है जो भी, ठीक है ना। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो आके जो है उस स्पेसिफिक टीचर को जाके वो मैसेज देंगे, तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो सेकंड मैसेंजर का वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड मैसेंजर जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, साइक्लिक एएमपी जो है सेकंड मैसेंजर का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल जो है ये है, ठीक है ना। और ये किसकी बात हो रही है, पेप्टाइड हार्मोन्स की बात हो रही है। ओके, इसके अलावा जो है सेवरल अदर सेकंड मैसेंजर जो है मॉलिक्यूल्स हैव बीन डिस्कवर, मतलब सिर्फ एक यही जो है सेकंड वो नहीं है, मैसेंजर की तरह वर्क नहीं करता, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है सेकंड मैसेंजर जो है मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, देन जो है द अदर मॉडल जो है वो किससे रिलेट करता है, वो जो है स्टीरॉयड हार्मोन से रिलेट करता है। स्टीरॉयड हार्मोन जो है किसी लिपिड से बने होते हैं, तो इसके बारे में जो है इससे रिलेट करता है। तो बीइंग फैट सॉल्युबल दे कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, सो दे डू नॉट रिक्वायर सेकंड मैसेंजर। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये है, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अच्छा ये जो है यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर बना हुआ है, ठीक है ना, कोई रिसेप्टर बना हुआ है। अब हार्मोन जो आएगा, हाँ, ये जो कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, क्योंकि ये लिपिड से जो है
लिपिड से बना हुआ है, ठीक है ना, लिपिड से बना हुआ है, ये लिपिड इन नेचर है। तो और ये जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी क्या है, हमने कहा कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, लेकिन लिपिड ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, तो ये इस लिपिड को डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली उसको अंदर आने की इजाज़त दे देगा। डायरेक्टली जो है ये हार्मोन अंदर आ जाएगा। जब अंदर आ जाएगा फिर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सेकंड मैसेंजर की जो है नीड नहीं है, डायरेक्टली बात कर सकता है। ये इसकी एग्जांपल वही हो गई जो मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूट में कोई और टीचर है तो वो डायरेक्टली टीचर से जाके बात कर सकता है। तो ये उसकी एग्जांपल वो है कि डायरेक्टली इसको अंदर आने दे देंगे, क्योंकि वो इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है। तो अंदर आके वो क्या करेगा, अब अंदर जाके वर्क करेगा, ठीक है ना। पेप्टाइड हार्मोन जो है बाहर से बाहर रुक रहा है और ये अंदर आ रहा है, मतलब वो जो है नॉक करके आ रहा है, ये जो है बगैर नॉक किए अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इन द साइटोप्लाज्म दे फाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर। फिर क्या होगा कि अच्छा यहाँ पे जो है रिसेप्टर नहीं होगा, ये डायरेक्टली अंदर आएगा, ये डायरेक्टली अंदर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस पे क्या होगा कि ये जो हार्मोन इससे जब अटैच हो जाएगा तो ये जो रिसेप्टर है इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको न्यूक्लियस में ले जाएंगे। न्यूक्लियस में लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है ना। और वो जो है डायरेक्टली जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, एप्रोप्रिएट जीन्स को जो है एक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। ओके, देन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। के बाद जो है जीन्स के इंस्ट्रक्शन के अंडर जो है एंजाइम जो है सिंथेसाइज होंगे और जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और पॉइंट भी है, जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो उसमें क्या होगा कि उसमें जल्दी वर्किंग होगी, इसमें स्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें जो है वो तैयार एक्टिवेट एंजाइम्स है रखे हुए तैयार, तो वो जो है उसको डायरेक्टली एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन ये क्या करेगा, ये पहले उसको बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद जो है वर्किंग होगी, रिस्पॉन्स होगा, तो वो जो है जल्दी जो है वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट था दोनों हार्मोन की वर्किंग में। ओके, देन जो है हार्मोन एक्शन, अगर हम डायग्राम से देखें तो क्या है कि ये जो है एंडोक्राइन सेल्स है, यहाँ पे क्या हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, ब्लड वेसल में जा रहे हैं। ब्लड वेसल से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जो है रिलीज हो रहे हैं। उसके ऊपर जो है फिर टारगेट कोई सेल है उससे जाके डायरेक्टली जो है उससे अटैच हो जाएंगे और जो है वहाँ से वर्किंग करेंगे, ठीक है ना, स्पेसिफिक टारगेट सेल में। हार्मोन्स एंड टारगेट सेल, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको हार्मोन ए, हार्मोन बी, हार्मोन ए को आप देख रहे हैं कि ये राउंड सर्कल शेप में है और हार्मोन बी जो है थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में है, ठीक है ना, येलो कलर का दिया हुआ है। ये आपके पास जो है टारगेट सेल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड शेप। तो यहाँ पे कौन से वाले हार्मोन आएंगे, रेड हार्मोन ही आएंगे जो राउंड शेप में ये अटैच होंगे। और ये जो ट्राइंगल यहाँ पे सिर्फ येलो आएंगे, यहाँ पे रेड नहीं आ सकते, यहाँ पे इसी शेप के जो है आएंगे। देन आपको ये टारगेट सेल आ रहा है जो कि इसमें कुछ राउंड भी है और कुछ जो है ट्राइंगल भी है। तो मीन्स यहाँ पे दोनों हार्मोन्स आके यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे ही आएंगे। तो यहाँ पे टारगेट सेल किसके लिए, ये फॉर ए एंड बी दोनों के लिए, ये जो है ए के लिए और ये क्या है, ये बी के लिए, ठीक है ना। तो मीन्स एक स्पेसिफिक शेप जो सेल की रिसेप्टर की होगी तो वहीं पे जो है आके अटैच होगा हार्मोन्स, ठीक है ना। ये पूरा सेल है और उसके ऊपर क्या है, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। तो ये हार्मोन जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके ही अटैच होगा और उसके ज़रिए जो है वर्क करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो पेप्टाइड की बात हमने की थी, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई, लेकिन लिपिड ज़्यादा है तो ये लिपिड को डायरेक्टली अंदर आने दे देगा। तो जो पेप्टाइड है वो ऊपर रिसेप्टर पे अटैच होगा और अंदर आके क्या करेगा, आप एक एंजाइम लगा होगा जो एंजाइम उसको अंदर लेकर आएगा, उसका मैसेज सेकंड मैसेंजर की तरह काम करेगा एंजाइम्स, उसका मैसेज अंदर लेके जाएगा। लेकिन जो लिपिड हार्मोन है वो क्या करेगा, क्योंकि ये प्लाज्मा में लिपिड है, मतलब उसकी जानने वाला, उसको दोस्त टाइप का ही कह ले, तो डायरेक्ट उसको अंदर आने दे देंगे। और फिर साइटोप्लाज्म में ही एक कोई रिसेप्टर लगा होगा तो उससे अटैच होकर फिर वो उसको न्यूक्लियस में जाके उसकी वर्किंग करवाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, देन जो है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि आपने ये भी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में आपने फीडबैक मैकेनिज्म एंजाइम चैप्टर में आपने स्टडी किया था कि फीडबैक क्या होता है। तो व्हाट इज फीडबैक, व्हेन अ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन इट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। जब कोई भी प्रोडक्ट कंट्रोल होता है उसकी अपनी ही प्रोडक्शन से, अपनी जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी रिएक्टर, ठीक है, दो रिएक्टर है, ठीक है ना, ये आपस में इसको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट जो है बॉडी में यूज़ हो रहा है,
यूज जितना बनेगा या यूज होता रहेगा, फिर जो है प्रोडक्ट और बनना स्टार्ट हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब बॉडी को उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, मींस इसका अपना ही प्रोडक्ट आके इस रिएक्टेंट को मना कर देगा, इसको रोक देगा कि इनहिबिट कर देगा कि अब बस और प्रोडक्ट नहीं बनाए क्योंकि बॉडी को और नीड नहीं है, तो उसको आके इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना, इनहिबिट करेगा। या फिर ये अगर यहाँ पे कम हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रही है, तो फिर जो है यही प्रोडक्ट आके इसको मैसेज देगा कि और ज़्यादा बनाओ और ज़्यादा रिलीज़ करो, तो ये और रिलीज़ करेगा। तो ये जो है प्रोसेस कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म, जब अपना ही प्रोडक्ट आके अपनी प्रोडक्शन आके जो है प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक में क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि बस इनहिबिट करेगा, मीन रोकेगा, और एक में क्या कर रहा है, उसको रिलीज़ करने का मैसेज देगा कि और रिलीज़ करो। तो ये दोनों जो है किस में आएंगे, फीडबैक मैकेनिज्म में आएंगे, ठीक है ना। देन हार्मोन सिक्रेशन इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोन सिक्रेशन हो रही है ये भी क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म इसमें जो है वर्क करती है, जैसे मतलब उसको रोकती है या रिलीज़ करने का मैसेज ट्रांसफर करती है। In case of any change in chemical information of the body, the feedback mechanism comes into the action and either blocks or promote further change. अच्छा, कोई भी जब बॉडी में या केमिकल इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आता है, ठीक है ना, तो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म आता है और कोई एक्शन मतलब करता है, या तो उसको ब्लॉक करता है, मीन्स उसको इनहिबिट करता है, या फिर रिलीज होने का मैसेज देगा। दो तरह की फीडबैक होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक जो है द फीडबैक सेड टू बी नेगेटिव फीडबैक इफ फर्दर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इनहिबिटर का मतलब उसको ये कह रहे हैं कि जो और हार्मोन्स है उसको इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट मीन्स रोकेंगे कि मतलब और हार्मोन्स नहीं बनाओ, तो उसको क्या होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। और अगर क्या ऐसा होगा कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा कि ये इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सेक्रेटेड हार्मोन, मतलब जो हार्मोन्स बन रहा है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का जो मैसेज जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ को कम करने का मैसेज, हार्मोन्स को कम करने का जो मैसेज जा रहा है कि मैं हार्मोन्स को कम कर दे, इनहिबिट कर दे, रोक दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। अगर हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज करने का मैसेज जा रहा है, उसको मैसेज कि इसको इंक्रीज कर दे, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है ना। ओके, ये फीडबैक मैकेनिज्म डायग्राम है। ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फूड खाया, फूड आपने लिया, तो आपकी जो है बॉडी में किसका, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो इंक्रीज होगा मीन्स जब आप जो है आपकी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपके ब्रेन से ही मैसेज जाएगा कहाँ पे, पैनक्रियास में। अच्छा, पहले आपका अपने मैसेज आएगा कि पैनक्रियास के पास कि इंसुलिन बनाएं, ठीक है ना। इंसुलिन क्यों बनाएं, इंसुलिन इसलिए बनाएं कि वो जो है ग्लूकोज लेवल को जो है डिक्रीज कर दे, उसको रोक दे, ठीक है ना। तो इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन बनेगा तो क्या होगा, वो सेल में ऑब्जर्व होगा और ब्लड शुगर जो है उसको मतलब इंसुलिन जो है रोकेगा। तो मीन्स ये क्या होगा, ये मैसेज जा रहा है, ठीक है ना। ये मैसेज कहाँ जाएगा, अपने ब्लड शुगर से ही मैसेज जाएगा, जो शुगर है वही मैसेज देगा आपके पैनक्रियास को। अगर जब ज़्यादा हो जाएगा, जब मतलब आपने खाना खाया तो ग्लूकोज बढ़ा, तो क्या होगा, ये शुगर ही जाके मैसेज देगा, ब्लड शुगर पैनक्रियास को कि इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन जब बनेगा तो क्या होगा कि वो इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज लेवल को स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा, ठीक है ना। इंसुलिन बनेगा तो ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, जो है। और फिर जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो क्या होगा कि दोबारा से ये मैसेज जाएगा इसके पास और कि इंसुलिन बनाओ, ताकि क्या हो, ताकि बॉडी में इंसुलिन बनाना रोक दे और ना बनाए, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की नीड है, ठीक है ना। इस तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है हार्मोन रिलीज करते हैं, TSH, ठीक है ना। उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, तो जिससे आपकी ब्लड में थायरोक्सिन बढ़ रहा है, तो थायरोक्सिन जाके क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, वो TSH बनाएगा, TSH थायराइड को मैसेज देगा कि जो है थायरोक्सिन बनाए और जो है और इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये नेगेटिव की एग्जांपल अगर हम दे तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जब बॉडी में हम फूड देते हैं तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो मैसेज आएगा पैनक्रियास के पास कि इंसुलिन बनाए। इंसुलिन जब बनेगा तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। तो ये क्या है, ये नेगेटिव
फीडबैक है। और पॉजिटिव फीडबैक जो है एक उसमें होता है कि जब लेबर के कंडीशन मतलब डिलीवरी कंडीशन में होता है कि जब मदर की बॉडी जो होती है उसमें कुछ मसल्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो है एक हार्मोन रिलीज किया जाता है ताकि बॉडी रिलीज़ करती है ताकि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन उसमें हो, ठीक है ना। तो जैसे ही वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मैसेज आएगा तो और ज़्यादा हार्मोन्स बनेगा, जब और ज़्यादा हार्मोन बनेगा तो और कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो है तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन जो है इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये फीडबैक ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है ना। ओके, देन हमारे पास है मैमेलियन नेक्स्ट टॉपिक है मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम विद रेफरेंस टू मैन। हम मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, किसका रेफरेंस देते हुए, मैन का मीन्स ह्यूमन का रेफरेंस देते हुए, ठीक है ना। मैमेलियन एंडोक्राइन कंसिस्ट ऑफ, इसमें जैसे हमने पहले भी बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास और गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं, जिसमें टेस्टिस मतलब जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे टेस्टिस आ गया एंड ओवरीज हो गई। इसके अलावा कुछ एंड पिचेस ऑफ टिश्यू जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, हार्ट, प्लेसेंटा एंड स्किन, इनके टिश्यूज़ भी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हेयर इज़ हाइपोथैलेमस। आपको अगर याद हो तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट था, ठीक है ना, फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है ना, अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच ऑल्सो सर्व एज एंडोक्राइन ऑर्गन। ये भी जो है एंडोक्राइन ब्रेन का पार्ट तो है, साथ साथ में क्या है, ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी इसको कहा जाता है, मतलब ये भी इनके साथ जो है वर्किंग करता है, हार्मोन्स को रिलीज करने में जो है और इनिबेट करता है, ठीक है ना। अच्छा, क्या वर्किंग करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फोरब्रेन का, विच सर्व एज अ कनेक्टेड लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है, इसका जो ये सर्व करता है, काम करता है, कनेक्ट करता है, लिंक जो है कनेक्टेड लिंक जो है किसके साथ है, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जो है कनेक्शन रखता है। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में ये प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स, कौन कौन से, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। दो तरह के हार्मोन्स जो है सिक्रीट करता है, एक रिलीजिंग और दूसरा क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, विच रेगुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो क्या करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ हार्मोन्स की को रिलीज करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। अच्छा, अब रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन जो है, द रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन। क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा दूसरे हार्मोन्स को जो है स्टिमुलेट करेगा, मीन्स रिलीज करने में, उनको रिलीज करने का मैसेज देगा। और इनहिबिटिंग क्या करेगा, वाइल द इनहिबिटिंग हार्मोन्स कॉज इनहिबिशन ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम द टारगेट ग्लैंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो वो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये जो है इनहिबिट करेगा दूसरे हार्मोन्स को, मतलब अगर जब नीड होगी तो ये इनहिबिशन का वर्क मैसेज देगा कि अब रोक दो, और ये क्या करेगा, रिलीज करने का मैसेज देगा। अच्छा, सम ऑफ सेल सिक्रीट, अच्छा इसके अलावा कुछ सेल जो होते हैं वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, विच आर एक्चुअली स्टोर इन द देयर नर्व एंडिंग लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, ये कहाँ पे शो होते हैं, ये नर्व एंडिंग, जहाँ नर्व के एंड होता है वहाँ पे, और कहाँ पे लोकेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, इस पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, ठीक है। ये जो है डायग्राम है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपको जो येलो कलर का क्या है, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे जो ये फ्रोजी कलर का क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये जो येलो कलर का नजर है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ से जो है और ये जो है ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका पोस्टीरियर एंड है, और ये क्या है, इसका एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन, एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन्स ADH, ठीक है ना, ये होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को, कौन कौन से के जो है टेस्टिस और ओवरीज के को यहाँ स्टिमुलेशन होती है, और थायराइड जो कि नेक में लगा होता है, देन जो है यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स, किडनी वगैरह, यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं इनको, ठीक है ना। ये आपके फिलहाल वर्क का नहीं है, लेकिन ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस जो है इनको मैसेज देगा,
और फिर जब यहाँ से अगर किसी को रिलीज़ करना हो हार्मोन को तो मतलब तो रिलीजिंग हार्मोन जाएंगे, या फिर इनहिबिट वर्क रोकने के लिए जो है इनहिबिटिंग हार्मोन जो है के पास मैसेज आएगा तो वो उनको इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट हार्मोन एक्शन की, कैसे जो है हार्मोन जो है वर्क करते हैं, टारगेट सेल के ऊपर जो है वर्क करते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं सेल के ऊपर, उसके ऊपर जाके वर्क करते हैं। तो उसके बाद जो है हमने मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और उसका हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो है उसके जो दूसरे जो है जो ग्लैंड्स हैं जितने, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।